हर हर महादेव भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे ऐसी कामना करता हूँ। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली के पहले धनतेरस का त्योहार आता है, जिसमें हम भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, जो कि धन धान्य समृद्धि के देवता माने जाते हैं। तो इस दिन हम नए बर्तन लाने की प्रथा भी हमारे धर्म में बनी हुई है और हम नए नए बर्तन और नई नई वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमें किस धातु के बर्तन खरीदने चाहिए और किस धातु के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। कौन सी वस्तुएं हमें इस दिन लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए, जिससे हमारे घर में वास्तु दोष तो होता ही है, साथ ही साथ हमें बहुत सारी आर्थिक और स्वास्थ्य की परेशानियों का सभी सामना करना पड़ता है। तो गुरुजी द्वारा कुछ ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं और ऐसी धातुएं बताई गई हैं जिनको हमें इस दिन के नहीं लेके आनी चाहिए। तो आइए जानते हैं और आप ऐसी गलतियां नहीं करें। अगर आप अभी तक ऐसी गलतियां करते हैं तो आगे से सतर्क हो जाइए और इन गलतियों को करने से बचिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धनतेरस वाले दिन आपने बाज़ारों में देखा ही होगा और आप खुद ही जाते हैं और नए नए बर्तन लेके आते हैं, नए नए वाहन लेकर आते हैं और नई नई ऐसी वस्तुएं जो कि हमारे दिनचर्या में ज़रूरत होती है। तो ऐसी चीज़ें हम खरीदते हैं ताकि हमारे घर में समृद्धि बनी रहे। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि कौन सी धातु इस दिन लाने से घर में धन धान्य और समृद्धि तो रहेगी, साथ ही साथ आपको आर्थिक सुख और स्वास्थ्य का सुख, सारे सुख आपके पास आ जाएंगे। तो आप जानिए कि वो धातुएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमें जो धातुओं के बर्तन नहीं लाने चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टील धातु के बर्तन, जो कि आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं कि कोई भी लेके आता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस वाले दिन स्टील के बर्तन कदापि ना लें। अगर आप स्टील के बर्तन अभी ले रहे हैं तो ये आपको गलती नहीं करनी चाहिए। धनतेरस वाले दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको या तो आप तांबे जिसको कॉपर बोलते हैं, तांबे या कॉपर का, या फिर आप पीतल का बर्तन लेके आ सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा बर्तन आपका जितनी संभावना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद आप जो और अच्छी धातु है वो चांदी है, आप चांदी का बर्तन लेके आ सकते हैं। छोटा मोटा बर्तन जो भी जितना भी आपके वो है समृद्धि या फिर आपके पास जितनी भी पूंजी है, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितना बर्तन छोटा बड़ा लेना है चांदी का, तो वो आप उस दिन लेकर आ सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन आप एक और विशेष बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप बर्तन लेकर आएँ तो वह बर्तन, खाली बर्तन आप घर के अंदर सीधे नहीं ले जाएं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जाती है, क्योंकि जो भी खाली चीज़ होती है उसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तो जब भी आप जाएं तो क्या करें कि घर के पहले बाहर रुक जाएं और उसमें जल भर लें या फिर आप अनाज भर लें। जल या अनाज में से कुछ भी चीज़ आप उसमें भर सकते हैं उस बर्तन में, और उसके बाद ही आप उस बर्तन को घर के अंदर ले जा सकते हैं। और धनतेरस वाले दिन और दिवाली वाले दिन उसी बर्तन में जो भी जल या फिर जो भी आपने धन या धान्य कुछ भी भरा हो उसकी आप उस दिन पूजा करें। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि इस दिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इस दिन वाहन खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो बहुत सारे लोग वाहन इस दिन खरीदते हैं, जो कि शुभ भी माना जाता है, और वाहन खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। इस दिन ज़रूर वाहन खरीदनी चाहिए। लेकिन वाहन खरीदने में क्या गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो उसको हम बताते हैं कि आपको इस दिन धनतेरस वाले दिन वाहन तो आप खरीद लें, लेकिन आपको उसका जो पेमेंट है, उसके जो पैसे हैं वो आपको एक दिन पहले देने होते हैं। उस धनतेरस वाले दिन आप किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं पैसे दें, जैसे कोई भी वाहन हो उस दिन वाहन के लिए पैसे आप नहीं दें, उसके एक दिन पहले आप उसके लिए पैसे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि कोई नुकीली चीज़ आपको नहीं खरीदनी है। नुकीली चीज़ों में हमारे जैसे कैंची आती है, सुई आती है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नुकीली प्रवृत्ति की होती हैं। तो आपको इनको खरीदने से बचना है और इस दिन आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस दिन लोग ये सब खरीदते हैं, साथ ही साथ कपड़े वगैरह भी खरीदते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों में आपको कभी भी धनतेरस वाले दिन, खासकर धनतेरस वाले दिन, काले कलर के कपड़े आपको नहीं लानी है। और साथ ही साथ अगर आप और भी कोई काली कलर की वस्तु लेके आते हैं तो आपको नहीं लाने हैं। काली कलर की वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो आप बचिएगा काले कलर की किसी भी वस्तु या फिर कपड़े खरीदने से,
ठीक है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इन सारी चीज़ों को आप इस दिन नहीं खरीदें। और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ हमारे गुरुजी से भी आप जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद।